हाँ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो इस वास्तव में इस सवाल को सब आपके सभी सुधी दर्शक जानना भी चाहते हैं किशोर जी के साथ में। मैंने किशोर जी को ही कहा था कि देखिए, निमंत्रण आएगा अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो निमंत्रण की कैटेगरी डिफाइन की है ना जी, वो बड़ी स्पष्ट कैटेगरी है जी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, हाँ। उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जो प्रधान हैं उनको बुलाया है, या फिर श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति यज्ञ में जो संगठन जो आंदोलन में जो शामिल हुए, जरा मेरी आवाज़ इको हो रही है, थोड़ा ठीक करवा दिए, तो जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर थे उनको बुलाया है। तो मुझे लगता है अगर इस कैटेगरी में कोई राजनेता आता है तो डेफिनेटली आएंगे और वो निमंत्रण जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि निमंत्रण नहीं आया इसलिए उस इवेंट पर क्वेश्चन उठाना, अगर निमंत्रण नहीं आया तो ये कहना कि अभी तो कच्चे मकान में जा रहे हैं राम जी, मैं नहीं जाऊँगा, और वो शंकराचार्य जी ऐसे कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाऊँगा, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरे को निमंत्रण नहीं आया। अरे क्या है यार, समझ में नहीं आता। आपके सुधी दर्शक भी सुचरिता जी बड़े कंफ्यूज हैं इन लोगों के चक्कर में, पता नहीं क्यों। आप खुद ही देख रहे हो, आप इनके पिछले 1 महीने के स्टेटमेंट निकाल लो, हर बार हर डिबेट में अलग हो गया। अब आप देखिए कि ये अब देखिए बीच में बोलने पड़े। मैं किशोर जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपको। किशोर जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया समझिए। देखिए, इस तरह का विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी उन्होंने ये स्पष्ट किया और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि नवल जी ने अभी यहाँ बैठकर बताया कि लालू जी को शायद निमंत्रण नहीं गया, वो मीडिया जानती है, आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, अब भले ही उस पार्टी के नेता भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हो कोर्ट में, लेकिन तब भी उन्हें निमंत्रण गया क्योंकि एक कैटेगरी सेट की है, ये विनोद बंसल जी बता रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गया निमंत्रण। नहीं, वो पीएमओ से लिस्ट आई है। अच्छा, पीएमओ से आई। अरे वीएसपी को लिस्ट मिली नहीं है, चंपत राय को मिली है। ये नहीं सुधरेंगे। अच्छा, ये नहीं सुधरेंगे। लाला चंपत राय देखो, ये नहीं सुधरेंगे ये। अच्छा, वो कह ये देखो, बार बार कभी कुछ और कभी कुछ, गिरगिट की तरह रंग। ये बेसिकली जितने धड़े हैं ना जी, देखिए जितने भी एनडी अलायंस के धड़े हैं ना जी, हाँ। उतनी बातें हैं और उतनी पलटी मारेंगे ये। कभी आज कुछ कहेंगे, 2 घंटे के बाद कुछ कहेंगे, 3 घंटे बाद कुछ कहेंगे। निमंत्रण मिल जाएगा तो कुछ और कहेंगे, देखना आप। निमंत्रण मिल जाएगा तो कुछ और कहेंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ और कहेंगे। अगर कांग्रेस ने कुछ कह दिया तो कुछ कहेंगे, और कम्युनिस्टों ने कुछ बोल दिया तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किशोर जी आप ही पर है। देखिए, अगर आपको झूठ थोड़ी बोल रहा, ये बात सही है कि नहीं है? किशोर जी राम भक्त है, मैं जानता हूँ। हम तो जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक और खबर बता दूं, फिर पवन साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि खबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आ रही हूँ। एक खबर बता दूं कि जिस तरह से बयान आए हैं, अब समाजवादी पार्टी के अंदर अपने ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। विधायकों ने अखिलेश यादव से कार्रवाई करने को कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये पार्टी के अंदर से बात कही जा रही है कि जो सनातन विरोधी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की जाए। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ सनातन विरोध के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की है, वो ये भी चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएं, उनके नेता भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएं। अब मेरा सवाल ये है कि नवल जी, ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में पार्टियों के प्राण ना निकल जाएं। मेरा सवाल ये है कि पार्टियों के अंदर ही विद्रोह ना हो जाए, जैसा मैंने कांग्रेस के लिए भी बताया है। कांग्रेस के लिए भी बताया कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुद कह रहे हैं कि हम जाना चाहिए, वो ये बता रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के भी नेता कह रहे हैं जाना चाहिए। किशोर जी हंस रहे हैं, नवल जी का फ्रेम चला गया। किशोर जी बोलिए, मैं गलत कह रही हूँ? अच्छा, नवल जी आ गए। नवल जी बोलिए। हाँ, सुधारिता जी, देखिए, लोकतंत्र में जनता ही डिसाइड करती है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये चाहे जितना भी बीएसपी और आरएसएस और भाजपा कहें, अगर इनको इतना ही मालूम है कि राम ने इनको भेजा है और यही राम के वंशज है, तो इतना परेशान क्यों है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सरकार इतने सालों से फेल रही, 9 साल में कुछ कहने के लिए नहीं है, तो राम का नाम बदनाम कर रही है। तो इन्होंने ये जिस बात के कारण उनको नहीं जाएगा, लगता है। क्यों नहीं कहते? आपको ये कहने में क्यों तकलीफ होती है कि मैं भी वंशज हूँ? अरे हम तो कहते हैं हम राम के वंशज हैं। आप तो नहीं कहते हम भी वंशज हैं। ठीक है, विनोद जी थोड़ा बोलने दीजिए उसके बाद। हाँ, आप ये क्यों?
अरे पूरा देश जानता है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, आपका कोई दूसरा परिचय नहीं है, दूसरा कोई पहचान नहीं है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि देश जो है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, आप रामद्रोह की पराकाष्ठा में क्यों पहुंचते हैं? ये जो बताइए ना, आप मुझे बताइए, आपके शिक्षा मंत्री जाकर के आपके अलायंस के और आपके शिक्षा मंत्री जाकर के शिक्षा की बातें क्यों करते हैं? अरे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के अंदर इसमें कोई नई बात तो नहीं है प्रोफेसर साहब। वीएचपी संघ परिवार का हिस्सा है, ये तो सभी जानते हैं। अलायंस के लोग हैं और रामचरित मानस को चला रहे हैं, फिर आप कहते हैं राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो आप? ठीक है लीजिए पहले देखिए, इस निमंत्रण को अस्वीकार जब सनातन के धर्माचार्यों ने कर दिया, दो शंकराचार्य ने किया। कारण बताया अधूरा मंदिर, कारण बताया कि सनातन नहीं किया। बताइए विनोद जी, इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो आरोप आप पर लग रहा है वो यही लग रहा है। इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए ऑडियंस को। पेपर पढ़िए पहले, बीएसपी के आदमी पेपर बताइए। देखिए सुनिए, अरे वो हो गया आपका रामद्रोह, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जहां तक जगतगुरु शंकराचार्यों के बारे में सुचरिता जी बताई है, इन्होंने बात जो है ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है ये। ठीक है, बोलिए विनोद जी, बोलिए। सुचरिता जी, मैं बोलूं क्या? हाँ। सुचरिता जी देखिए, बहुत जरूरी है इन भ्रमों का निवारण करना। मैंने अभी 1 घंटे पहले ट्वीट किया है और पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य का खुद का स्टेटमेंट उसमें ट्वीट किया है। आप देखिए जरा, मैं चाहूंगा आपकी टीम उसको चलाए भी और इन रामद्रोहियों को बताए भी कि उन जगतगुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करके हमें मिसकोट किया जा रहा है। हमें इस बात का हर्ष है कि हाँ, हमें बुलाया गया है। राम जी का इतना भव्यतम दिव्यतम मंदिर बन रहा है, सभी लोगों को सौहार्द के साथ में, मस्ती के साथ उसमें शामिल होना चाहिए। और ये है कि रामद्रोही उन्हीं जगतगुरु शंकराचार्य को बदनाम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता, जो कभी राम भक्त थे, जो अपने आप को राम भक्त होने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो मुझे बताइए अपने वंशजों को छोड़ गए। राम की तो बात ही अलग है भाई। मुझे बताइए, आप जो ठाकरे जी को, जिन्होंने राम जन्मभूमि नहीं बल्कि हिंदुत्व के लिए जीवन लगा दिया, जो निर्णय मातोश्री से होते थे आज सोनिया श्री से हो रहे हैं। आप बताइए कौन देखेगा इसको? इनका चाल चरित्र सब एक्सपोज हो चुका है। और जो लोग चारा चोर थे, आप बताइए वो अगर राम की बात करते, रामद्रोह करते हैं, तो इसमें कहीं नई बात क्या है? और आप देखिए, जो लोग राम भक्तों को गोली मारते थे, राम भक्तों को गोली मारी है उन्होंने, और आज गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं, और फिर किस मुंह से जाएंगे? और ऊपर से कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं आया। किशोर जी, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी आप लोगों की पार्टी के भी निर्णय ले रही हैं। हो चुका है। आपकी पार्टी जो कि हिंदुत्व के नाम पर ही शुरू हुई, वैसी पार्टी कैसे भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराने को सही ठहरा सकती है? ये सवाल है किशोर जी, कैसे सही बता सकते हैं उसे आप? नहीं, आप गलत बता रहे हो। अरे जिसको कार्यक्रम में नहीं जाना है वो क्या राम विरोधी हो गया? नहीं, आप सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप बताइए किशोर जी, इसी डिबेट में बैठकर आपने खुद बोला हमें जाना है, हमें निमंत्रण नहीं दिया है क्योंकि बीजेपी तय कर रही है। अब निमंत्रण नहीं मिला है, कांग्रेस ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, तो आप कह रहे हैं नहीं जाएगा तो हम राम भक्त नहीं है। तो ये लाइन चेंज क्यों कर ली आपने? आपको तो कांग्रेस को समझाना चाहिए कि भाई निमंत्रण मिला है तो जाइए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप उल्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं जाएंगे तो राम भक्त नहीं है क्या? कांग्रेस, अरे राम मंदिर के मुद्दे पे अभी तो देखो, राम मंदिर के बाद में सनातन को नेस्तनाबूद करने की बात इनके मुंह से भी निकलने लग जाएगी, मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है सर बहुत कम। ठीक है, बस 11 दिन बचे हैं, एक भव्य कार्यक्रम है, पूरी दुनिया की नजर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें निमंत्रण मिले, वो जाना चाह रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जिन्हें मिल रहा है वो ठुकरा रहे हैं। अब सोचिए, ऐसे भी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।